गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू रिंथन अकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 15D। ओके, सो प्रीवियस वीडियो में हम 10th क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो हमारा 11th क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड बट डजंट सेपरेट। ओके, if the point from where it breaks is 9 meters above the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from its foot, find out the total height of the tree before it broke. Okay, so देखिए, पहले तो मैं इसके फिगर बना के आपको समझाता हूँ। ओके, देखिए, जैसे ये एक ट्री है। ओके, क्लियर? इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। क्लियर? नाउ देखिए, ये जो है द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट ब्रेक्स इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके, सो सपोज कीजिए ये वो पॉइंट है। ओके, ये 9 मीटर अबव है ग्राउंड से। ओके, क्लियर? नाउ एंड इट्स टॉप, ये टचेस द ग्राउंड at the distance of 12 meter from its foot. Okay, कहना क्या चाह रहा कि ये जिसका टॉप है ना वो ग्राउंड को टच करता है। ओके, और जो ये ट्रंक है ना, ओके, सो ये 12 मीटर इसके दूर है। ओके, मतलब देखिए, जैसे ट्री टूट गया, अब ये पार्ट बच गया। ओके, नाउ ये पार्ट गिर गया। ओके, क्लियर? नाउ देखिए, ये जो है ये 12 मीटर है। ओके, और ये जो है ये 9 मीटर है अबव ग्राउंड। ओके, फाइंड आउट द टोटल हाइट। हमें टोटल हाइट फाइंड करनी है पेड़ की। ओके, जब वो बिल्कुल सही था, टूटा नहीं था। ओके, सो देखिए क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। ये देखिए, पहले तो एक ऐसी फिगर बना लेंगे। ओके, इसका नाम रख देंगे डी, इसका नाम रख देंगे सी। ओके, और ये टूट गया पेड़। ओके, क्लियर? अब देखिए, ये जो है ये ट्री है। ओके, जो ऊपर से टूटा है। ये पॉइंट जो है इसको हम नेमिंग देते हैं एल। ओके, और ये 9 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ ये 9 मीटर का है। और जब ये ट्री टूट गया तो ये पार्ट नीचे करके आ गया। ओके, और अब ये जो इसका टॉप है ये ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये जो है ये इसके ट्रंक से, इसकी फुट से 12 मीटर की दूरी पर है। ओके, क्लियर? आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ओके, भूल जाइए इसको। एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ जी, जैसे मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ओके, यहाँ देखिए, ये एक पेड़ था। ओके, ये यहाँ से कट, मतलब टूट गया। ओके, विंड के कारण यहाँ से टूट गया, और जहाँ से टूटा है ये पॉइंट, मतलब ये पूरा ये 9 मीटर अबव, ये वाला पॉइंट। ओके, ये पॉइंट जो है ये 9 मीटर अबव है ग्राउंड से, जहाँ से टूटा। अब पेड़ टूटा, तो पेड़ टूट के अब ये वाला जो पार्ट था ये ऊपर वाला, ओके, ये टूट कर कहाँ आ गया? नीचे आ गया। ओके, नाउ अभी ये जो इसका टॉप है और जो फुट है ये दोनों जो है 12 मीटर की दूरी पर। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है कि टोटल पहले हाइट कितनी थी। ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ आया हो। ओके, नाउ देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड कर लेंगे। ओके, क्लियर? सो देखिए, ml square equals to mc square plus cl square।
Clear? Now ml square equals to 12 square plus 9 square. Now ml square equals to 144 plus 81. Okay, clear यहाँ तक? So now 144 plus 81 करेंगे तो आ जाएगा 225. ओके, ना इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 15. ओके, क्लियर? सो देखिए, ये तो आ गया ये पार्ट जो टूट के नीचे गिर गया था. ओके, नाउ टोटल हाइट निकालने के लिए हम ये 15 मीटर प्लस ये 9 मीटर कर देंगे. ओके, सो मैं टोटल लिख देता हूँ. टोटल इक्वल्स टू, आप टोटल हाइट लिखेगा. ओके, क्लियर? हो जाएगा 24 मीटर. सो जो हाइट थी ट्री की टूटने से पहले वो 24 मीटर थी. ओके, नाउ लेट अस सी 12th क्वेश्चन. सो नाउ हमारा 12th क्वेश्चन है, 2 poles 18 meter and 13 meter high stand upright in a playground. If their feet are 12 meter apart, find the distance between their toes. ओके, सो देखिए, 2 poles हैं. ओके, एक छोटा एक बड़ा है. ओके, एक ग्राउंड में, एक सेकंड रुके. ओके, सो एक की हाइट 13 मीटर है. ओके, और एक की हाइट 18 मीटर है. क्लियर? और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, ओके, इनके जो फीट का डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का ये जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है. ओके, मतलब इस छोटे वाले पोल के टॉप से लेकर यहाँ तक ये 12 मीटर रहेगा डिस्टेंस. ओके, क्लियर? नाउ देखिए, अभी हमें क्या करना है, हमें इनके टॉप के क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, मतलब इनके टॉप से मतलब कितना डिफरेंस है वो फाइंड करना है हमें. ओके, क्लियर? सो देखिए, एक ट्रायंगल बन गया ना. ओके, सो रुकिए, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ. ओके, क्लियर? ना दे, हमें ये तो पता नहीं, अब हम कैसे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. ओके, हमें पता है कैसे. देखिए, मैं इसको यहाँ फिर से ड्रॉ कर देता हूँ. क्लियर? ओके, देखिए, ये 12 मीटर है डिस्टेंस. ओके, ये तो आपको समझ आ गया. ओके, अगर इन दोनों 12 मीटर है तो इसको कितना भी ऊपर ले जाए, यहाँ तक जो 12 मीटर का डिस्टेंस पे रहेगा. ओके, नाउ ये पोल जो है 18 मीटर का है, ये पोल जो है 13 मीटर का है. ओके, नाउ 18 में से 13 माइनस कर देंगे, 5 मीटर बचेगा. ओके, ये पूरा 18 का है, ये पूरा यहाँ तक 13 का है. ओके, क्लियर? तो ये 5 मीटर आ जाएगा. और अब हमें बस इनके टॉप का वो फाइंड करना, डिस्टेंस. सो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे. ओके, क्लियर? नाउ देखिए, इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B एंड C. ओके, नाउ AB स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ. ओके, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. नाउ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25 स्क्वायर नहीं. ओके, क्लियर? नाउ देखिए, 144 में हम 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 169. ओके, क्लियर? मैं लिख देता हूँ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 169. ओके, नाउ 116 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 13. ओके, AB इक्वल्स टू 13 मीटर. ओके, क्लियर?
सो इनके जो टॉप का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द पोल्स इक्वल्स टू 13 मीटर. ओके, क्लियर. नाउ लेट अस सी 13th क्वेश्चन. सो नाउ हमारा 13th क्वेश्चन है, अ मैन गोज 35 मीटर ड्यू वेस्ट, मतलब 35 मीटर वेस्ट की तरफ जाते हैं. ओके, देखिए जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है वैसे वैसे कर लेते हैं. एक मैन यहाँ खड़ा है वेस्ट की तरफ, वो कितना जाता है 35 मीटर जाता है. 35 मीटर जाके यहाँ पहुँच गया मैन. नाउ अब जाता है नॉर्थ, कितना 12 मीटर. सो यहाँ पर देंगे हम, ओके, लिख देंगे हम 12 मीटर. नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ पर है अभी वो, और इसने यहाँ से स्टार्ट किया था. ओके, सो हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब हाइपोटेनस निकालनी है. ओके, एक ट्रायंगल बन रहा है ना. सो देखिए पहले तो इसका नेमिंग कर देते हैं, ए बी एंड सी. ओके, सो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ओके, नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस ये 35 स्क्वायर. ओके, क्लियर. नाउ देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144. ओके, मैं यहाँ कर देता हूँ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 144. ओके, और 35 का स्क्वायर होता है 1225. ओके, क्लियर. नाउ 1225 में 144 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1369. ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1369. ओके, क्लियर. नाउ इसका हम अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 37. ए सी इक्वल्स टू 37 मीटर. ओके, क्लियर. सो जहाँ से इसने स्टार्ट किया था और जहाँ पर अभी ये है वो वहाँ से 37 मीटर दूर है. ओके, क्लियर. सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14th. सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 14th है, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ. ओके, मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ. ओके, एक मैन है यहाँ पे, वो नॉर्थ की तरफ गया. ओके, कितना 3 किलोमीटर. क्लियर. नाउ देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट. ओके, ईस्ट की तरफ गया 4 किलोमीटर. ओके, क्लियर. नाउ हाउ फार इज ही अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन. ओके, सो देखिए पहले तो हम उसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी और ये सी. क्लियर. नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. नाउ ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16. ओके, नाउ ए सी स्क्वायर equals to 25. Now AC equals to 5 किलोमीटर. ओके, सो अभी ये 5 किलोमीटर है जहाँ से इसने शुरू किया था वहाँ से, और जहाँ पर अभी ये है. ओके, मतलब ए से सी
मतलब ए पॉइंट से सी पॉइंट की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर। ओके, क्लियर। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल of the rectangle whose sides are 16 centimeter and 12 centimeter. Okay, clear? So देखिए, पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके, क्लियर। सो इसमें डायगोनल है। ओके, तो पहले तो हमें इसकी साइड्स के बना 16 सेंटीमीटर्स की लेंथ है और 12 सेंटीमीटर्स की जो है ब्रेड्थ है, और इसका डायगोनल ये है। ओके, क्लियर। नाउ हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, सो देखिए ये 90 डिग्री यहाँ फॉर्म हो रहा है। ओके, अभी 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ओके, सो 90 डिग्री का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो इसकी नेमिंग कर देता हूँ ए बी ए सी बी डी। ओके, क्लियर। नाउ देखिए ये ए डी स्क्वायर, ये हाइपोटेनस हुई ना, राइट एंगल के सामने जो भी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ओके, क्लियर। नाउ ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 256 प्लस 144। ओके, नाउ 256 प्लस 144 400 होता। ओके, क्लियर। नाउ एडी जो है वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। सो डायगोनल की जो लेंथ है वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्लियर। सो नाउ let us see 16th question. So now हमारा 16th question है find the perimeter of the rectangle whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter. Okay, clear. So देखिए हमें इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल की जो है पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, सो पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। और इसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है और डायगोनल जो है वो 41 सेंटीमीटर है। ओके, क्लियर। ये 90 डिग्री होगा और हमें ये फाइंड करना, ए बी सी और ये डी। ओके, सो देखिए ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ 41 स्क्वायर इक्वल्स टू 40 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ देखिए अभी हम ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ पेरीमीटर निकालना है। ओके, सो देखिए हम ये अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ब्रेड्थ नहीं पता इसकी। ओके, क्लियर। हमें इसकी एक साइड पता है, ओके, एक लेंथ पता है, ओके, दूसरी लेंथ नहीं पता। ओके, क्लियर। सो 41 का स्क्वायर 1681 होता है। ओके, और 40 का स्क्वायर 1600 होता है प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ 81 इक्वल्स टू BC स्क्वायर। नाउ 9 सेंटीमीटर
इक्वल्स टू BC. ओके क्लियर, हमें ब्रेड्थ पता चल गई है. ओके सो अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं ट्रायंगल का. सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B. ओके इक्वल्स टू 2, लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर पता है और ब्रेड्थ जो है वो 9 सेंटीमीटर है. ओके नाउ 2 ब्रैकेट में 49. ओके नाउ 2 multiplied by 49 इक्वल्स टू 98 सेंटीमीटर. सो हमारा जो पेरीमीटर है ट्रायंगल का वो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर. ओके नाउ लेट अस सी 17th क्वेश्चन. सो नाउ हमारा 17th क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. ओके सो देखिए हमें पता है कि जो डायगोनल होता है रोम्बस के, जो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो राइट एंगल 90 डिग्री पे करते हैं बाइसेक्ट. ओके और ये इक्वल बाइसेक्ट करते हैं. ओके जैसे अगर ये लाइन AC जो है 16 डिग्री है. ओके और अगर इसको कट करेगी, बाइसेक्ट करेगी लाइन DB. ओके तो ये लाइन इसके सेंटर से होकर जाएगी. ओके सो ये इक्वल इसको डिवाइड कर देगी. ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, सो ये भी 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा. ओके इसी तरह जैसे ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा. ओके क्लियर. सो हमें पेरीमीटर फाइंड करना है रोम्बस का. ओके क्लियर. सो देखिए हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी मतलब. ओके क्योंकि यहाँ राइट एंगल मतलब राइट एंगल है. ओके 90 डिग्री का एंगल और इसके सामने जो भी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं. ओके सो देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर. ओके या 8 स्क्वायर. ओके प्लस 15 स्क्वायर. क्लियर. नाउ AB square equals to 64 plus 225. Now AB square equals to 64 और 25 को 225 को सॉरी 225 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289. ओके नाउ AB equals to 229 को अंडर रूट करेंगे हम तो आ जाएगा 17. ओके 17 सेंटीमीटर जो है ये आ जाएगी साइड. ओके क्लियर. सो रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड. ओके सो हमें साइड पता चल गई है 17 सेंटीमीटर. ओके सो नाउ 17 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 68 सेंटीमीटर. ओके सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 68 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस सी 18th क्वेश्चन. सो नाउ हमारा 18th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके सो हमारा फर्स्ट पार्ट है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर of the hypotenuse is equal to the dash of the squares of the other two sides. So इस blank में आएगा sum. In a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. Okay now second part में if the square of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides then the triangle is right angled. Okay right angled लिखेंगे यहाँ. Okay now third of all the line segments that can be drawn to a given line from a given point outside it the perpendicular is the shortest. Okay clear.
सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.